औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। मैं तमाम मोमिनीन को, मैं साहिबान ईमान को एक अम्र की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ। और इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फितना सर उठा रहा है और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तशय्युओं को इख्तिलाफ़ात और इंतशारात की तरफ ले जाना चाहता है। एक ऐसी खाई में, एक ऐसे कुएं में तशय्युओं को डालना चाहता है कि जिससे पाकिस्तान में तशय्युओ तकसीम हो जाए, जिससे पाकिस्तान में तशय्युओ दो हिस्सों में तब्दील हो जाए। ये सदी और जिन हालात से तशय्युओ पूरी दुनिया में गुज़र रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और ख़ास लुत्फ़ इमाम ज़मान की वजह से आज तशय्युओ पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर क़ुव्वतवर कौम बनकर सामने आई है, ताकतवर कौम बनकर सामने आई है। और तशय्युओ ने आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का, अपनी क़ुव्वत का लोहा मनवा लिया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तशय्युओ के आगे इस वक्त ढेर हो चुकी हैं और तशय्युओ के आगे कमज़ोर हो चुकी हैं। वो क़ुव्वतें जो पूरी दुनिया के अंदर तशय्युओ के ख़िलाफ़ जाल बुन रही थी और तशय्युओ के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थी, मुख्तलिफ़ अंदाज में, हर मुल्क में मुख्तलिफ़ अंदाज में उन्होंने अपनी साजिश के जाल बोए थे। और आप देख लीजिए वो बड़ी क़ुव्वतें अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पूरी दुनिया में तशय्युओ को आइसोलेट कर दिया जाए, तशय्युओ को कमज़ोर कर कर और उस पर अपना तसल्लुत और उससे अपनी ताकत को अपना इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ ये पूरी दुनिया के अंदर मरजाइयत थी, वली फ़क़ी था और तमाम मराज-ओ-इज़्ज़ाम की हिकमत अमली थी, तमाम मराज कराम की ये सोच और फ़िक्र थी कि जिन्होंने आज तशय्युओ के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, तशय्युओ की जो है ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी उसको नाकाम बनाया। अगर मैं आपको, क्योंकि वक्त नहीं है, ख़ुलासा अगर मैं आपके सामने करूँ तो आप देख लीजिए इन चंद सालों के अंदर जो तशय्युओ के ख़िलाफ़ शाम में, लबनान में, इराक़ में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, बहरीन में, अफ़गानिस्तान में, इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ तशय्युओ के ख़िलाफ़ पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, चाहे वो फ़िक्री हवाले से हो, चाहे वो किताबों के हवाले से हो, चाहे वो असलहे के हवाले से हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो। सारी ताकत को अमेरिका, इसराइल ने और उनकी इत्तेहादी क़ुव्वतें हैं जो है अरब ममालिक, उन्होंने पूरी कोशिश सर्व की। बिलियनों डॉलर खर्च हुआ, अरबों रुपया रियाल खर्च हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा जो है वो ज़ीरो निकला और कुछ उनके हाथ नहीं आया। जब दुश्मन ने देख लिया कि हम शाम में नाकाम हो गए, हम इराक़ में नाकाम हो गए, हम बहरीन में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत को फैलाने में नाकाम हो गए, जब ये नाकाम हो गए तो उन्होंने एक नया तरीक़ा वारदात इख्तियार किया। और वो तरीक़ा वारदात ये है कि इन्हीं के दरमियान से, इसी अबा कबा में, शेरवानियों में और ऐसे लोगों को उठाया जाए कि जो इन्हीं के दरमियान रहते हो, इन्हीं के दरमियान ज़िंदगी गुजारते हो, उनके चेहरे को मुक़द्दस बना के लोगों के दरमियान लाया जाए ताकि लोगों में इंतशार पैदा किया जाए और लोगों में इख्तिलाफ पैदा किया जाए। वो फितना इस वक्त पाकिस्तान में उठा है, वो गालियों का फितना है, वो नुसैरियों का फितना है कि जिन्होंने पाकिस्तान में तशय्युओ को तकसीम करने की कोशिश की। और आपने देख लिया, आपने अभी चंद दिनों में जो चंद वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें रहबर मौज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई को, आयतुल्लाह सिस्तानी को और दीगर मराजों और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो उलमाए कराम है, मुतदय्यन उलमाए कराम है, क़यादत है, उसके ख़िलाफ़ जो आज़ादसराई की है, उसके ख़िलाफ़ जो एक जहर उगलने की जो मुहिम शुरू की है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं मकतब तशय्युओ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं औलाद रसूल हूँ, मैं सैयद हूँ। मैं उस मकतब में आ नहीं सकता, मैं शिया हो नहीं सकता जब तक मैं अली की विलायत का इकरार न कर लूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़ज़्ल, ये मेरा कलमा है, ये मेरी शनाख्त है। इसके बगैर मैं तशय्युओ के दायरे में रह नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं जो उलमा को मुकस्सिर कहते हैं और उलमा को कहते हैं फ़ज़ाइल अली के मुखालिफ हैं और ये अहले बैत की विलायत के मुखालिफ हैं। जो शख्स भी अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल का, कमालात का और उनकी विलायत का इनकार करे, उस पर खुदा की लानत होती है, खुदा की लानत हो। लेकिन जो शख्स भी अली को अल्लाह कहे, जो शख्स शिर्क करे, मुशरिक हो,
उस पर भी खुदा की लानत हो। इसलिए कि पाकिस्तान में अब तशय्युअ को अंदर से तोड़ा जा रहा है। बाहर के मुहाज पर हमने अपनी पूरी हिकमत के साथ, अपनी पूरी ताकत और तवान के साथ मुकाबला किया। हमने उन सारी कुव्वतों को नाकाम किया। हमने तकफीरियों को मुंह दिया इस मुल्क के अंदर। इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, इनकी तो कोई वर्थ नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। हमने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कुव्वतों और ताकतों को मुंह दिया और नाकाम हो गई वो कुव्वतें। मैं इन विलाइयों से पूछता हूँ, जो विलाई से मुराद, हकीकी विलाई तो ये नहीं है। हकीकी विलाई जो है अली इब्न अबी तालिब को मानकर उसकी तालीमात पर अमल करने वाले को हकीकी विलाई कहा जाता है। ये जो विलायत के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं, मैं पूछता हूँ, जब पाकिस्तान में मजालिस में धमाके हो रहे थे, जब अज़ादारी पर पाबंदियां लग रही थी, जब अज़ादार मारे जा रहे थे, तो ये सारे चैंपियन कहाँ थे? जब शाम के अंदर जनाब ज़ैनब के रोजे पर हमला हुआ था, रॉकेट बरसाए गए, जनाब सकीना के रोजे पे धमाका हुआ, सामर्रा के अंदर इमाम हसन अस्करी, इमाम नकी, इमाम जमान की जो वालदा और उनकी फुफी का जो रोजा है, उसको मजार को धमाके से उड़ा दिया गया। जब ये सारे लोग कहाँ थे? जब शाम के अंदर मराजे उज़ाम के हुक्म पर ये तमाम लोग शाम के अंदर जनाब ज़ैनब के रोजे का दिफा कर रहे थे, असहाब का दिफा कर रहे थे, इराक के अंदर इमाम अली के रोजे का दिफा कर रहे थे। जब ये सारे विलाई चैंपियन कहाँ थे, जो अपने आप को विलायत का ठेकेदार और विलायत का चैंपियन समझते हैं? ये उस वक्त कहाँ थे? कोई नहीं था। उस वक्त सबको पूरे पाकिस्तान में सांप सूंघा हुआ था। लेकिन आज जब हमने देखा मरजाइयत की ताकत को, आज जब हमने देखा मरजाइयत पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी की तरफ गामजन है और तशय्युअ अपने उरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, तो आज बाजारी लोगों को मराजों के मुखालिफ पे उतारा गया। रहबर मुअज्जम को गालियां देते हैं, मराजो उज़्ज़ाम को गालियां देते हैं। मैं इन लोगों से कहता हूं रुक जाओ। और एक अब अंदरून सिंध के अंदर भी कुछ लोगों को टास्क दिया गया है। हमें तो कहते हो हम ईरान के एजेंट हैं, हमें कहते हो हम फला के एजेंट हैं। अगर हम ईरान के एजेंट हैं, बिलफर्ज तुम्हारी बात को मान भी लिया जाए, तो तुम किसके एजेंट हो वो बताओ, कि जो पाकिस्तान में तशय्युअ को इख्तिलाफात में डाल रहे हो, तशय्युअ के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हो। तुम्हारे पीछे कौन से डॉलर हैं? तुम्हारे पीछे कौन से रियाल हैं? तुम्हारे पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? पाकिस्तान में जो भी शिया रहता है, वो पाकिस्तान में सब अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, अली वलीउल्लाह का कलमा दोहराने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में कोई शिया और वो अली वलीउल्लाह का मुखालिफ हो, पाकिस्तान में कोई शिया रहता हो वो अली की विलायत का इनकार करता हो, वो शिया ही नहीं है जो अली की विलायत का इनकार करे। वो दायरा तशय्युअ में कैसे आ सकता है जो अली की विलायत का और अहले बैत की विलायत का इनकार करे? लोगों को धोखा देते हो और लोगों को जाकर इस विलायत के नाम पर उलमा की पगड़ियां उछालते हो, मराजों के रहबर के खिलाफ जबान खोलते हो। अपनी जबान को रोक लो। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क के अंदर इख्तिलाफात हो, गली कूचे के अंदर मसाइल पैदा हो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये तुम्हें बता दें कि हम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं, जो शख्स वली फकी के खिलाफ जबान खोलेगा, जो फुकाहा के खिलाफ, मराजों के खिलाफ, इनकलाब के खिलाफ जबान खोलेगा, उस जबान को रोकना नहीं जानते हम, उस जबान को काटने की भी ताकत रखते हैं, उस जबान को काटने की भी सलाहियत रखते हैं। लिहाजा मैं कह रहा हूं, अभी मौजूदा हालात में जो सिंध में चंद लोग पता नहीं कि जिनका अगला कौन है, जिनका अगला क्या है, पिछला क्या है, हसब क्या है, नसब क्या है, वो पूरे सिंध के चंद जिलों में जाकर सादा शिया को अली इब्न अबी तालिब के नाम पर धोखा दे रहे हैं, सादा शियों को अली इब्न अबी तालिब के नाम पर जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मैं अपने तमाम मोमिनीन से कहता हूं होशियार रहिए, ये आखिरी मार्का है, ये आखिरी कोशिश है। दुनिया ने बम धमाका कराकर देख लिया, दहशतगर्दों ने, दुनिया की ताकतों ने बम धमाके, खुदकुश हमले कराकर देख लिए कि तशय्युअ को हम दीवार से नहीं लगा सके, हम अज़ादारी को नहीं रोक सके, हम सबील को नहीं रोक सके। अब उन्होंने नए बहरूपियों को नए अंदाज में तरीका वारदात के तहत भेजा ताकि तशय्युअ में इख्तिलाफात डालें। लोग होशियार रहें, लोग अपने आप को तैयार रखें और इनकी बातों पे कान न धरें। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, इराक के अंदर जब दाइश के सरबराह अबू बकर बगदादी ने कहा कि मैं करबला में इमाम हुसैन का 40 चेल्लुम नहीं होने दूंगा, तो आप मुझे बताइए उस वक्त कौन था कि जिसने ऐलान किया था पूरी दुनिया के अंदर? वो मराजे थे। तेहरान से आयतुल्लाह खामनाई ने ऐलान किया, इराक से आयतुल्लाह सिस्तानी ने और तमाम मराजों ने ऐलान किया और हुक्म दिया तमाम शियों को पहुंचे, इराक पहुंचे, वीजा फ्री कर दिया गया, ऑन अराइवल कर दिया गया और तमाम लोग अज़ादार जब करबला पहुंचे तो उस साल अज़ादारी करने वालों की तादाद 3.5 करोड़ थी। कौन खड़ा था दहशतगर्दों के मुकाबले पर?
कौन था जिसने अपनी ताकत को दिखाया और कुव्वत को दिखाया, जिससे नाकाम हुई वो कुव्वतें जो तशय्युअ को तोड़ना चाहती थी। इसलिए जब उन्होंने देख लिया मराजों की ताकत को, कुव्वत को, तो लिहाजा अब दो काम किए जा रहे हैं। एक, आजादारी के अंदर नई नई चीजें इजाद की जा रही हैं, रखने डाले जा रहे हैं, और दूसरा, मराजों की, उलमा की, फुकाहा की तौहीन की जा रही है। ये काबिले कबूल नहीं है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं मुतवज्जे कर रहा हूं लोगों को, मुतनब्बे कर रहा हूं, मैं उनको तंबी कर रहा हूं। हम कमजोर नहीं हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। तुम्हारा सिंध के अंदर जीना दूबर कर देंगे अगर हम अपने इकदाम करने पे आए। लिहाजा कह रहा हूं, रोक लो इन लोगों को। और मैं सिंध के अवाम से भी कहता हूं, सादा लोगों से कहता हूं, मत आओ। आप नहीं जानते कि जब पाकिस्तान में और सिंध के अंदर अलम के मसाइल हुए, जुलूस के मसाइल हुए, तो किसने साथ दिया? क़यादतें आपके साथ खड़ी थी, उलमा, क़यादत आपके साथ खड़ी थी, उलमा आपके साथ खड़े थे। 254 या 55 FIR मजलिस सजा पे 3 साल पहले काटी गई, वो किसने खत्म कराई? ये कहां थे सारे लोग? आपके उलमा ने, क़यादत ने खत्म कराई। सबीलों के मसाइल होते हैं, जुलूसों के मसाइल होते हैं, कौन इकदाम करता है? आपकी क़यादत इकदाम करती है, आपके उलमा इकदाम करते हैं। 21 रमजान का जुलूस जब रोका जा रहा था इसी शहर के अंदर, और जब 21 रमजान को जुलूस को रोकने के लिए जब पूरी कुव्वत सर्फ हुई, तो कौन लोग थे कि जिन्होंने जुलूस निकाला? ये कहां थे? कोई भी नहीं था वहां पर आपके उलमा थे, आपकी क़यादतें मौजूद थी। लिहाजा सादा न बनो, धोखा ना खाओ, ये आखिरी मार्का है। हम पाकिस्तान में इतनी आसानी से रहबर के खिलाफ, इनकलाब के खिलाफ और क़यादत के खिलाफ, उलमा के खिलाफ किसी को अज़ा सराई करने नहीं देंगे। आखिरी बार कह रहा हूं, रोक लो अपने आप को। फिर ऐसा ना हो कि हम कोई इक़दाम करें, और जब हम इक़दाम करेंगे तो फिर तुम देखोगे कि यहाँ का रंग तब्दील हो जाएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।